हेलो डियर स्कॉर्पियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है एंड ये आपकी 2025 की प्रिडिक्शन है। इसमें हम क्वार्टरली देखने वाले हैं कि आपका नया साल कैसा रहेगा व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ, योर मनी, योर करियर, लव लाइफ। सारी चीजें इसमें कवर होंगी क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब है फर्स्ट हम पहले 3 महीने देखेंगे, देन नेक्स्ट 3 मंथ्स, देन नेक्स्ट 3 मंथ्स एंड देन आखिरी 3 महीने। ओवरऑल एंजल गाइड के मैसेजेस का भी हमने कार्ड निकाला है कि कभी भी आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आए 2025 में तो आपको क्या करना है, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वार्टर में आपका आया है 7 ऑफ मून्स एंड द एम्प्रेस। तो ये मुझे बता रहा है स्कॉर्पियो कि आपकी एक एम्प्रेस एनर्जी दिख रही है, विच मीन्स आप एक परफेक्ट पर्सन के किस्म के इंसान हैं, स्पेशली 2025 में, जहां आप परफेक्ट फादर, परफेक्ट मदर, परफेक्ट सिस्टर, ब्रदर, सिबलिंग, डॉटर, वाइफ, इन सारे रोल्स को बहुत अच्छे से अपने निभा रहे हैं। स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो ये आपके लिए, लेकिन अगर आप मेल हैं तो आप फीमेल मेल जेंडर भी एनर्जीज चेंज कर सकते हैं। सो परफेक्ट इंसान जो कि घर का भी ख्याल रख सके, ऑफिस को भी संभाल सके, ये आपकी एनर्जी रहेगी। तो अगर अब तक आप घर में ध्यान नहीं दे रहे थे तो मैं देख रही हूँ कि आपका फोकस 2025 के पहले क्वार्टर में अपने घर की तरफ, फैमिली की तरफ आएगा। चाहे आप मैन हैं, चाहे आप वुमन हैं, आप घर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाएँगे, बच्चों के साथ, सिबलिंग्स के साथ, माँ-बाप के साथ, स्पाउस के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे एंड आपका फर्स्ट क्वार्टर में बहुत ज़्यादा पीस होने वाला है। सो आपका हैप्पी होम मुझे दिख रहा है फर्स्ट 3 मंथ्स में, व्हिच मीन्स बैलेंस विल बी रिस्टोर्ड। किसी भी वजह से, काम की वजह से अगर आप घर में टाइम ना दे पाए या किसी भी अनबन की वजह से आप घर में ना टाइम दे पाए थे 2024 में, तो अब आपका फोकस पहले 3 महीने में एक अपनी ब्यूटीफुल होम को सजाने के लिए होगा, राइट? ये भी हो सकता है कि आप नया घर खरीद ले हो, ये भी हो सकता है आप मूव कर रहे हो नए घर में तो आप उसको सजा रहे हो। जो भी है, ये आपके फैमिली और घर से रिलेटेड एनर्जीज हैं, तो आपका फोकस डेफिनेटली अपने घर पर है इस वक्त, राइट? होम एंड फैमिली। सेकंड क्वार्टर में आपका आया है 3 ऑफ स्टार्स एंड द मैजिशियन। हो सकता है स्कॉर्पियो आप लिब्रा सन मून राइजिंग से डील कर रहे हो। मैं देख रही हूँ कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान, अगर हम आपकी लव लाइफ में बात करें, सेकंड क्वार्टर में आपका ध्यान आपके लव लाइफ में आ जाता है, जहां आपका किसी से नो कांटेक्ट चल रहा है या ब्रेकअप हो चुका है या डिवोर्स तक बात आ गई है, राइट? आप इस इंसान के साथ सेपरेशन से बहुत ज्यादा परेशान हैं एंड आपको ये जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ गया है, ये जो ब्रेकअप हो गया, जो सेपरेशन है, आपको कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। सो आप आई थिंक मेंटली बहुत ज्यादा इस इंसान के बारे में सोचेंगे और उनको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे वापस, यानी रिकंसिलिएशन के लिए। वेल, मैजिशियन के आने का मतलब यही है कि आपकी मैनिफेस्टेशन काफी स्ट्रांग होगी। तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ फाइट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आप रिकंसिलिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रेकअप से पैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? वो सारी चीजें पॉसिबल होंगी सेकंड क्वार्टर में। तो बाय चांस अगर आपका स्पेशली लिब्रा सन मून राइजिंग या किसी भी इंसान के साथ लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा चल रही हैं, या हो सकता है कोई फैमिली मेंबर हो आपकी लाइफ में जिसके साथ आपकी, जिसे कहते हैं ना, बन नहीं रही हो, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आ रही हो, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने पॉजिटिव एनर्जीज यूनिवर्स को भेज रहे हैं, आप उस इंसान के बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इस इंसान के साथ मेरा रिलेशनशिप बेटर हो जाए। तो आपका ये जो रिलेशनशिप है वो मैं बेटर होता हुआ देख रही हूँ, आपको मैनिफेस्ट करता हुआ देख रही हूँ। एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद अ पर्टिकुलर पर्सन, इट कैन बी एनीवन, इट कैन बी फैमिली, फ्रेंड और अ स्पाउस और अ पार्टनर। कमिंग टू योर थर्ड वीक, वी हैव द prophetess एंड द chariot, राइट? तो मैनिफेस्टेशन, इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। 2025 पूरा साल आपका इंट्यूटिवली बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। मैं देख रही हूँ कि आप खुद एक प्रॉफिटेस हो सकते हैं, विच मीन्स आप खुद भी अकल्ट साइंस में हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में भी विश्वास कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में हो सकते हैं, या टैरो रीडर खुद भी हो सकते हैं, या बहुत ज्यादा आपका विश्वास इस वक्त टैरो रीडिंग में और डेस्टिनी में और एस्ट्रोलॉजी में आ जाएगा अगर नहीं था तो। थर्ड क्वार्टर आपका फोकस करेगा अपनी खुद की इंट्यूशन पे, राइट? तो मैं देख रही हूँ कि आप की लाइफ आगे बढ़ रही है। सो ओवरऑल अगर हम आपके करियर की भी बात करें, आपके लाइफ डिसीजंस की बात करें या आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें, हम देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ आगे बढ़ा रहे हैं। सो फॉरवर्ड मूवमेंट आपकी लाइफ में हो रहा है, बड़े बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। सो दैट मीन्स कि अगर आप न्यू जॉब ढूंढ रहे थे वो पॉसिबल है, नया बिजनेस सोच रहे थे वो पॉसिबल है, नया रिलेशनशिप सोच रहे थे वो पॉसिबल है, एक पुराने एक्स से ऊपर उठ के एक नए जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश कर रहे थे वो भी पॉसिबल है, राइट? मैं ये भी देखती हूँ कि हो सकता है आप लोग ट्रैवल करें,
थर्ड क्वार्टर में, या आप लोग ट्रैवल करके कहीं और भी सेटल करें, व्हिच मीन्स अब्रॉड सेटल होने के चांसेस या दूसरी स्टेट में सेटल होने के चांसेस भी आपके थर्ड क्वार्टर में दिख रहे हैं। सो मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी वाइज़ हैं, प्रैक्टिकल हैं, सोच समझ के डिसीजंस ले रहे हैं। तो जो भी आप थर्ड क्वार्टर में डिसीजंस लेंगे वो आप इम्पल्सिव होके नहीं, बल्कि सोच समझ के डिसीजन लेंगे कि वहां पे मूव करना मेरे लिए सही है या नहीं, इन्वेस्टमेंट करना मेरे लिए सही है या नहीं, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना सही है या नहीं, जॉब स्विच करना इस समय सही है या नहीं। तो जो भी आप डिसीजन लेंगे वो सोचा समझा डिसीजन होगा, वो आपको बहुत ही लाभ लाएगा, राइट? आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा, आपके लिए आगे खुशियां ही लाएगा। सो मैं आपकी ओवरऑल लाइफ पर्सनली एंड प्रोफेशनली बात करूं, सो थर्ड क्वार्टर में आगे बढ़ रही है। कमिंग टू द लास्ट क्वार्टर, आपका आया है फोर ऑफ स्टार्स एंड द डेविल कार्ड। लास्ट क्वार्टर में उन लोगों की बात होती है जिनका अगेन फोकस लव लाइफ में आ गया है, राइट? लिब्रा सन मून राइजिंग फिर से आप देखेंगे कि इस कार्ड में पॉप आउट हुआ है। सो लिब्रा का हो सकता है आपका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो, और लिब्रा पर्टिकुलर इंसान के साथ आपका सन मून या राइजिंग आपके पार्टनर के या आप किसी किसी फैमिली के मेंबर के चार्ट में कहीं भी हो सकता है। सन साइन हो सकता है, मून साइन हो सकता है, राइजिंग साइन हो सकता है, राइट? वो आपको तभी पता चलेगा जब आपको उनका बर्थ चार्ट पता होगा, पूरी डिटेल्स पता होंगी। तो कोई लिब्रा है जो आपको कॉन्स्टेंटली 2025 में ट्रबल करेगा, राइट? इनकी वजह से आपको स्लीपलेस नाइट्स होंगी, इनकी वजह से आपको थोड़ा सा मेंटल टॉर्चर भी होगा, एग्जॉस्शन भी होगी, इंसोम्निया होगा। हो सकता है इसी इंसान के साथ आर्ग्यूमेंट्स एंड फाइट्स आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं। डेविल एनर्जी मैं इस पर्टिकुलर साइन के साथ देख रही हूँ, विच मीन्स कि ये जो इंसान है आपका लिब्रा सन मून राइजिंग, ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो सकता है। नाउ कोई भी साइन हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हैं जो आपके लिए इस वक्त टॉक्सिक है। टॉक्सिक एनर्जी आपके आसपास में देख रही हूँ, नेगेटिव हैबिट्स में देख रही हूँ। हो सकता है कि इस इंसान की हैबिट हो लड़ाइयाँ करना, इस इंसान को ड्रामा पसंद हो, इस इंसान को पीस ना पसंद हो, राइट? तो मैं देख रही हूँ कि आप किसी ऐसे ही इंसान से कॉन्स्टेंटली डील करेंगे 2025 में, जहाँ आपकी हेल्थ भी इफेक्ट हो सकती है, राइट? आप ओवर थिंकिंग और नेगेटिव पैटर्न्स में भी जा सकते हैं, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन। मेरा ये सजेशन रहेगा कि जहां आपको किसी इंसान के अंदर रेड फ्लैग्स दिखने लग जाएं, आपको पता चल जाए कि ये इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है, टॉक्सिक नहीं है, चाहे वो आपसे झूठ बोल रहा है, आपको हर्ट कर रहा है कॉन्स्टेंटली, या बुरी बुरी बातें बोल रहा है, या नीचा दिखा रहा है, राइट? या जस्ट वो लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है आपसे, तो प्लीज आप अपने आप को उनसे कट करने की कोशिश कीजिएगा, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो आपकी हेल्थ काफी इफेक्ट हो सकती है 2025 में बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, राइट? लेट्स सी कि आपका ओवरऑल एंजल से क्या मैसेज आया है। आपके लिए आया है एंजल ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस का मैसेज। यस। तो सबसे पहले एंजल आपसे पूछ रहे हैं कि हाउ इज योर हेल्थ, एंड वो ये भी पूछ रहे हैं कि फाइनेंशियली आपकी लाइफ कैसे जा रही है, राइट? तो हो सकता है 2025 में, जैसे कि हमने देखा, आपकी हेल्थ में थोड़ा सा ऊपर नीचे आ सकता है दबाव, वो भी स्पेशली मेंटल टॉर्चर की वजह से, विच मीन्स मेंटली आप डाउन और ड्रेन एंड नेगेटिव और डिप्रेशन की से ज्यादा डील कर सकते हैं। नहीं तो स्ट्रेस या डिप्रेशन आपको अदर इलनेसेस भी दे सकता है अगर मेंटल ना हो तो, राइट? फाइनेंशियली भी अगर आपकी लाइफ कभी आगे ना बढ़े, या उस तरीके से आगे ना बढ़े, या उतना प्रॉफिट आपको ना मिले जितना आपने एक्सपेक्ट किया था, तो आपको क्या करना है? एंजल्स कह रहे हैं कि आप नेसेसरी स्टेप्स लो अपने वेलबींग को इम्प्रूव करने के लिए। आप हेल्थ प्रमोटिंग फूड्स खाओ, यानी हेल्दी फूड ही आपको खाने हैं 2025 में। अपना डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, अपनी स्लीप का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, और एक्सरसाइज आपको रेगुलरली करनी है। एंजल्स कह रहे हैं कि आपका गुड फॉर्च्यून है एंड आपने एक अच्छी लाइफ जी है। तो अगर कभी आपको डामाडोल हो 2025 में, तो अपने आप को ये याद दिलाना है कि मुझे पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, मुझे अच्छा खाना खाना है, मुझे एक्सरसाइज जरूर रेगुलरली करनी है, ताकि मैं इन इमोशनल प्रॉब्लम्स को अच्छे से डील कर सकूं। और ये बोलना है कि मैंने कि गुड लक मेरे साथ है और मैंने एक अच्छी लाइफ जी है, राइट? तो अगर ऊपर नीचे थोड़ी सी भी लाइफ हो रही है 2025 में, तो इतनी घबराने वाली बात नहीं है। आप हो सकता है पैनिक बहुत ज्यादा कर जाते हैं, घबरा बहुत जल्दी जाते हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है। कूल होके काम कीजिए। पूरा 2025 आपका अच्छे कार्ड्स भी आए हैं, स्पेशली एम्प्रेस एनर्जी, हैप्पी होम की, मैजिशियन की, चैरियट की, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। आपकी लाइफ डेफिनेटली आगे बढ़ेगी 2025 में। बस आपको टॉक्सिक इंसानों से बच के रहना है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, और एक्सरसाइज एंड हेल्दी ईटिंग ईटिंग हैबिट्स ही 2025 में रखना है, ताकि आपका 2025 स्मूथ रहे। जहां आपने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, वहां आपको हेल्थ इश्यूज
हो सकते हैं, राइट? सो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अदरवाइज़ इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग, मैनिफेस्टेशन की पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऑल द मोर रीज़न्स कि आपको पॉजिटिव रहना है ताकि आप गलती से भी नेगेटिव चीज़ें ना अट्रैक्ट कर लें अपनी तरफ, राइट? तो अगर आपने मेरी रीडिंग के साथ रेज़ोनेट किया, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आई क्लेम दिस एनर्जी, आई मैनिफेस्ट दिस एनर्जी, ताकि इस रीडिंग की जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे, राइट? अपना ख्याल रखिएगा स्कॉर्पियो, हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।